हेयर फॉल क्यों होता है? जनरली वुमेन्स आर आस्किंग, हेयर फॉल क्यों होता है मैम, क्या रीजन है, क्या हम अपने हेयर फॉल को स्टॉप कर सकते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। सो स्टे टिल द एंड सो दैट आप अपने हेयर फॉल को रोक सको। सो हेयर फॉल सिर्फ शैम्पू या ऑयल या जेनेटिक की वजह से नहीं होता है। इफ यू आर थिंकिंग कि मैं ये शैम्पू लगा रही थी इससे मेरा हेयर फॉल हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोस्ट केसेस में हेयर फॉल बॉडी का सिग्नल होता है कि अंदर कुछ बैलेंस बिगड़ गया है, कुछ तो गड़बड़ अंदर चल रहा है जिस वजह से हेयर फॉल हो रहा है। हेयर सबसे पहले रिएक्ट करता है जब बॉडी के अंदर प्रॉब्लम होती है, बॉडी के अंदर कुछ भी इम्बैलेंस होता है, तो सबसे पहले हेयर जो आपका होता है वो रिएक्ट करता है। तो सबसे पहले जानते ही क्या क्या हेयर फॉल के रीजंस होते हैं जिस वजह से वुमेन में स्पेशली हेयर फॉल के रीजंस हो रहे हैं। तो फोर्थ, देयर आर लॉट ऑफ रीजंस हैं, कोई स्पेसिफिक एक रीजन नहीं है। तो हर एक रीजन आपके हेयर फॉल को बढ़ा रहा है। तो फर्स्ट रीजन होता है जहाँ पे डाइजेशन, आपकी गट हेल्थ ठीक नहीं है, डाइजेशन वीक होने की वजह से आपका हेयर फॉल होता है। मतलब कि आप खाना खा रहे हो, वो डाइजेस्ट ठीक से नहीं हो रहा है, और आपके जो न्यूट्रिएंट है वो बॉडी में ऑब्जॉर्व ही नहीं हो पा रहे हैं जो आप खा रहे हो, और हर रूट्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से हेयर पतले हो जाते हैं और हेयर में आपका हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। तो डाइजेशन वीक इज द फर्स्ट पॉइंट जिसकी वजह से हेयर फॉल आपको हो रहा है। सेकेंड रीजन आते हैं ज्यादा स्ट्रेस लेना। वुमेन्स आर लाइक एवरी सेकेंड दे आर टेकिंग स्ट्रेस, बहुत सारा प्रेशर फील करते हैं। तो स्ट्रेस हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं जिस वजह से आपका हेयर फॉल होता है। नींद खराब हो जाती है, बिकॉज स्ट्रेस हो रहा है तो आपको नींद प्रॉपर नहीं आ रही है, आप दिन भर सोचते रह रहे हो, रात में भी नींद नहीं आ रही है, तो वो भी रीजन होता है। स्कैल्प तक आपका जो ब्लड फ्लो होता है वो नहीं पहुंच पाता है, आपका उस वजह से कम हो जाता है, मतलब आपके स्कैल्प तक ब्लड फ्लो कम हो जा रहा है। तो इसकी वजह से आपके हेयर रूट जो है वो वीक हो जाते हैं, और जब हेयर रूट वीक हो जाते हैं तो एंड ऑफ द डे क्या होगा, आपका हेयर फॉल होगा। थर्ड रीजन होता है स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाना, जैसे मैंने आपको पहले पॉइंट सेकंड पॉइंट में भी बताया। तो स्कैल्प जो होता है वो टाइट और ड्राई हो जाता है, रूट्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन कम पहुंचता है, जिस वजह से हेयर जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है और हेयर फॉल ज्यादा होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ ये हमारे रीट कॉज रीजंस हैं जिस वजह से हमारा हेयर फॉल हो रहा है। फोर्थ आता है जहां पे मिनरल्स की कमी हो जाती है, जैसे कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक हो गया। इसकी वजह से भी, इनकी डेफिशिएंसी की वजह से भी आपके हेयर जो है वो वीक हो जाते हैं और हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। तो देर आर सम होम रेमेडीज एंड सम इजी मेथड जो आप लोग डेली, आप लोग लाइफ के लिए डेली इंप्लीमेंट आप कर सकते हैं, और उसके बाद आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले डाइजेशन को स्ट्रांग कैसे बनाए, सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है। तो डाइजेशन स्ट्रांग बनाने के लिए आपको कुछ मॉर्निंग रूटीन सेटअप करना चाहिए। जैसे खाली पेट आपने पानी पी लिया, थोड़ा सा जिंजर, अगर आपको जिंजर सूट नहीं करता तो नॉर्मल आप गर्म पानी पी सकते हैं। 4-5 लीव्स उसमें डालकर, उसमें थोड़ी सी 2 काली मिर्च डालकर आप एक प्रॉपर एक वाटरिंग बना सकते हैं, डिटॉक्स वाटर, और गरम गरम इस पानी को पीना है सिप सिप करके। तो इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे जो आपका डाइजेशन है वो स्ट्रांग हो जाएगा, टॉक्सिन्स है वो फ्लश आउट हो जाएंगे, और हेयर और स्किन दोनों ही बेटर होने लग जाएंगे। तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। आते हैं नाउ सेकंड कि स्ट्रेस को कम करने के लिए हम क्या करें। सी, स्ट्रेस बढ़ाने वाले लोग बहुत हैं, स्ट्रेस कम करने वाले लोग बहुत ही कम रह गए हैं। तो स्ट्रेस को कम करना आज के टाइम में बहुत जरूरी है। तो 5 मिनट डेली अपना स्टार्ट करो जिसमें आप कुछ प्राणायाम, ब्रीदिंग प्रैक्टिस आप कर सकते हो। नॉर्मल इनहेल एक्सेल हो गया वो कर सकते हो, भ्रामरी कर सकते हो आप। तो बहुत सारे प्राणायाम प्रैक्टिस है वो आप करना स्टार्ट करो। और हमिंग जो बर्ड, जिसमें जो हमिंग बर्ड्स होता है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इससे आप 5 से 7 बार ये प्रैक्टिस करोगे तो इससे माइंड बिल्कुल रिलैक्स, काम हो जाता है, स्ट्रेस कम होने लग जाता है, एंड स्कैल्प को वो ऑक्सीजन जो है वो मिलने लग जाती है। तो स्ट्रेस को कम करना बहुत जरूरी है। सो मेडिटेशन आप करिए। अब मेडिटेशन भी समझ नहीं आ रहा तो रिलैक्स होकर बस ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट करना है, दैट्स इट। ठीक है, अब आते हैं हेयर को रूट से कैसे स्ट्रांग बनाए। बिकॉज सी, अगर आपके रूट्स ही स्ट्रांग नहीं है तो हेयर फॉल आपका हो रहा है। तो हेयर रूट स्ट्रांग करने के लिए आप एटलीस्ट वीक में 2 बार ऑयलिंग आप कर लेंगे। तो पहले के टाइम में हम जो ऑयलिंग करते थे तो हम रात में ऑयलिंग करते थे, नेक्स्ट टाइम मॉर्निंग में शैम्पू कर लेते थे। बट नाउ इन दीज डे, अगर आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जब हम ऑयलिंग करते हैं नेक्स्ट डे बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हेयर फॉल होता है।
तो आपको क्या करना है, जो ऑयलिंग करनी है वो शैम्पू से 2 घंटे पहले आपको करनी है। 1 आवर सफिशिएंट होता है पेनिट्रेट करने के लिए ऑयल को स्कैल्प में। तो कोकोनट ऑयल आप यूज कर सकते हो, आप थोड़ा सा उसमें भृंगराज आप मिला सकते हो, आप रोजमेरी के लीव्स आप मिला सकते हो स्कैल्प पे। नॉर्मल अगर आपके पास ये सब नहीं है तो नॉर्मल आप स्कैल्प पे जेंटली मसाज लाइक कि नॉर्मल आपको एक्यूप्रेशर्स बिल्ड करना है। तो जैसे हमारे ममाधिपति पॉइंट है यहाँ पे आपको 2 मिनट डेली आपको इस तरीके से एक्टिवेट करना है इस एरिया को। तो आपको फिंगर से इस तरीके से ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट करना है। तो इससे क्या होगा, जब मसाज आप करेंगे तो आपका ब्लड फ्लो वहां पे इंक्रीज होगा, जिससे आपकी जो रूट्स हैं वो स्ट्रांग होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको रूट्स बनाने स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये आपको करना है। दूसरा आप कर सकते हो, बेड है, बेड के एज पर आप लेट जाइए, अपने हेड को एज पे रखना है, हेड डाउन कर लेना है और आराम से हल्के हल्के हाथों से जस्ट लाइक पहले मालिश ऐसे नहीं करना, ये नहीं करना, बहुत आराम आराम से ब्लड सर्कुलेशन पूरे आपके स्कैल्प में बूस्ट करना है। इससे यू विल फील जब स्लोली एंड ग्रेजुअली कि आपके हेयर जो रूट्स हैं वो स्ट्रांग होते जा रहे हैं। सिंपल हेयर के लिए आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं करनी है। रात में सोने से पहले हल्का मसाज कर लीजिए। अच्छा खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है तो उस पर भी काम करना जरूरी है। ये सारी चीजें मिलकर आपके हेयर फॉल को रोकती हैं। सो न्यूट्रिशन के लिए डेली आपकी हैबिट बिल्ड करना बहुत जरूरी है। जैसे आप 1 टेबल स्पून आप ब्लैक सेसमी सीड आप ले सकते हो। आप 4 बादाम आप ले सकते हो ओवरनाइट सोक करके। एंड सिंपली आप जैसे मैंने बताया हुआ है कि सारे सीड जैसे पंपकिन सीड हो गए, सनफ्लावर सीड हो गए, ये 1 1 टीस्पून आप ओवरनाइट सोक कर लीजिए, नेक्स्ट डे आप खा सकते हैं। बादाम फ्रूट हो गया, 2 आलमंड्स, 4 आलमंड्स, 2 वॉलनट्स, ये आपके मॉर्निंग का ये बूस्टिंग एनर्जी बूस्टर आपका होना चाहिए। तो इससे आपको स्टार्ट करना चाहिए। और अगर इससे आपको क्या होगा, एक तो आपको इंस्टेंट एनर्जी भी मिलेगी, इसमें आयरन कैल्शियम जिंक भी होता है जिससे आपको बेनिफिट होना स्टार्ट हो जाता है और हेयर स्ट्रॉन्ग बनने स्टार्ट हो जाते हैं। और उसमें फ्लेक्सीड मिलाना मत भूलना, फ्लेक्सीड ब्लैक साइड, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये आप अपने अपने डेली रूटीन में आपको ऐड करना है। सो माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। हेयर फॉल देख के पैनिक नहीं होना है कि लाइक अरे माय गॉड हो रहा है, अब मुझे ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए। तो यू हैव टू बी पेशेंस, राइट। आप ये देखो कहाँ आप गलती कर रहे हो, क्या चीज ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल बढ़ रहा है। सिर्फ ऑयल सीरम ट्रीटमेंट पे डिपेंड नहीं होना है। ओवरऑल आपके हैबिट्स लाइफस्टाइल बहुत मैटर करती है। तो मेक श्योर दैट आप उस पर काम करेंगे। जब बॉडी अंदर से ठीक होती है तो हेयर ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने लग जाती है, स्किन इंप्रूव होने लग जाती है, गट जब आपका इंप्रूव होता है, सिस्टम आपका जब इंप्रूव होता है, तो हेल्दी बॉडी इज इक्वल टू हेल्दी हेयर और हेल्दी स्किन एज वेल। तो सिंपल है, हेयर फॉल कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेयर फॉल जो हेयर फॉल के रूट कॉज पे काम करना जरूरी है। बॉडी के मैसेज को समझना जरूरी है, बिकॉज आपका बॉडी सिग्नल दे रहा है हेयर फॉल के थ्रू कि यस बॉडी में कुछ इम्बैलेंसमेंट है जिसके लिए आपको काम करना जरूरी है। तो अपनी डाइजेशन को ठीक करो। तो ओवरऑल बात कंक्लूजन क्या है कि अपनी डाइजेशन ठीक करो, स्ट्रेस को कम करो, सही खाना जब खाना है, थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह भी जरूरी है, मसाजेस करना, धीरे धीरे हेयर फॉल जो है वो कम होने लग जाएगा, न्यू ग्रोथ आनी पॉसिबल हो जाएगी और ओवरऑल हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। और ये सारी चीजें जब आप इम्प्लीमेंट करते हो तो आपकी हेल्थ की जो हेल्थ है, अपनी आपके हेयर की जो हेल्थ है वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाती है। तो प्लीज स्टार्ट डूइंग दीज हैबिट्स जो मैंने अभी आपको बताया है। डेफिनेटली यू विल सी द चेंजेस, बट अगेन आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा हर एक चीज के साथ, देन यू विल बी एबल टू सी द रिजल्ट। तो टिल देन थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर एंड स्माइल। थैंक यू।